जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। रिजल्ट आने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लग गई है। 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी होती दिख रही है। तो वही जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस एनसी का साथ आना फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी को हालांकि एग्जिट पोल के उलट दोनों ही जगह जीत का पूरा भरोसा है। अब ये कल आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा। भारत 24 भी विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट कल सुबह से ही आपको पहुंचाना शुरू कर देगा। कल ही काउंटिंग की तैयारी भी पूरी हो गई है और ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए भी लेयर सिक्योरिटीज रखी गई है। पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरे में आर्म्ड फोर्सेस और तीसरी लेयर में है पुलिस के जवान। साथ ही हर एक स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ रही पार्टियों के कैंडिडेट और एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए पूरे हालात पर नजर बनाकर रखे हैं। कई जिलों में तो राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के अपने स्तर पर भी इंतजाम किए गए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब रिजल्ट की बारी है। पार्टियों की क्या है अपनी तैयारी और कल किसके खेमे में होगा जश्न और कौन करेगा आत्ममंथन, इसी पर करेंगे चर्चा प्योर पॉलिटिक्स में। विधानसभा के अंदर जो मतदान हुए हैं उसके बाद कल रिजल्ट की बारी है और रिजल्ट को लेकर के हर एक पार्टी की अपनी अपनी राय है। हर एक पार्टी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और ऐसे में कल जब रिजल्ट आएगा तो सुबह से ही आपका अपना चैनल भारत 24 हर एक तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर और हरियाणा से दिखाएगा और किसके सिर पर ताज सजने वाला है जीत का, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी हरियाणा में पिछले 2 टेन्योर से सत्ता में काबिज रही, तीसरी बार भी जीत के लिए आश्वस्त है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में हालांकि नजर आई है। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में किसके सिर पर ताज सजेगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अलग अलग दावे, अलग अलग वादे और कल नतीजों का दिन। बिल्कुल, देखिए अलग अलग दावे, अलग अलग वादे और अलग अलग प्लान बी की तैयारी। क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी जी। तो शिखा, आप देखिए दोनों ही पार्टी के, खास तौर पर दो राष्ट्र पार्टी हैं जो फिलहाल अभी अपने आप को आमने सामने मान रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दोनों के आला कमानों ने 2 चीजें की हैं। पहला, सीट वाइज स्टेट यूनिट से एक रिपोर्ट तलब की है और वो रिपोर्ट इस तरह से तलब की गई है कि अलग अलग, पहले तो जिलेवार उसको कलेक्ट किया गया है एग्जिट पोल के इतर, और स्टेट का क्या मानना है कि वो कितना बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 19 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। एग्जिट पोल हमारे सामने है। जाहिर तौर पे 2024 के बाद ये मिथ टूट गया है कि एग्जिट पोल पे विश्वास किया जाए, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एज पर है। ऐसी स्थिति में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के आला कमानों ने एक रिव्यू रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ साथ प्लान बी की तैयारी भी है। एक समय ऐसा था पिछले कुछ 10 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी प्लान बी की तैयारी चुनाव के नतीजे आने या चुनाव होने से पहले ही कर लेती थी, यानी कि निर्दलियों पर फोकस। पर इस बार खुद भूपेंद्र हुड्डा ने निर्दलियों से बातचीत शुरू कर दी है। अनिल विज को ये काम पहले ही सौंप दिया गया था कि आपको अगर जरूरत पड़े तो समर्थन में निर्दलीय लाने होंगे, और खुद अमित शाह या जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व है जेपी नड्डा, उन सभी ने भी निर्दलियों से संपर्क और बातचीत, जो जिताऊ निर्दलीय उनसे बातचीत शुरू कर दी है। और ये कब हो पाएगा? जब खुद स्टेट यूनिट की भी और जो इंटरनल रिपोर्ट है चुनाव होने के बाद वो सामने आ जाती है कि किस जगह कितने पेज फंसा हुआ है। तो दोनों ही जो राज्य हैं, जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए या हरियाणा, दोनों के राज्यों में पेच फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। और वो तब जब हम जम्मू कश्मीर में अभी एक खबर निकल कर आती है, आज सुबह ही आया कि एलजी के पास ये पावर्स हैं कि वो 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं असेंबली में। तो अपने आप में ये नजर आ रहा है कि पेच बहुत जबरदस्त है। और खास तौर पे हरियाणा का आपने सवाल किया है, तो 19 ऐसी सीटें हैं जहां की जीत का ऊंट किस करवट भी बैठ सकता है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। जी।